तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार एक राजा रघुवंशी केस के सिलसिले में बात करनी है दोस्तों। अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि अब ट्रायल चलेगा। आरोप सिद्ध हो चुके हैं, अदालत ने मान लिया है कि ये लोग आरोपी हैं। यानी राजा रघुवंशी के जो केस है इसमें सोनम रघुवंशी उसकी वाइफ जो राजा रघुवंशी की पत्नी थी और उसके दोस्त जो हैं राज कुशवाहा या फिर जो उसके 3 साथी हैं वो लोग भी ये लोग दोषी करार हुए हैं। मतलब अदालत ने मान लिया, इन पे आरोप तय हो गया है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि भाई ये आरोप तय हो गया, इनको सज़ा कौन सी मिलने वाली है। तो सज़ा आपको आप मान के चलिए कि आजीवन कारावास या फिर फांसी भी हो सकती है। अब ये तो डिपेंड करता है, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि अदालत कौन सी सज़ा इन लोग को देती है। जिस तरीके से राजा की फैमिली के द्वारा मांग की जा रही है, ये भी हो सकता है अदालत इस मांग को स्वीकार भी कर सकती है। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये जब केस शुरू हुआ था तो किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से इसमें खुलासे होंगे, लेकिन पुलिस ने एक के बाद एक बड़े-बड़े खुलासे किए, जिससे कहीं न कहीं सबको सबको इस केस ने हिला के रख दिया। अंदर तक लोग हिल गए। जैसे शादी-ब्याह के मामले में जिस तरीके से उस सोनम ने जिस तरीके से उसकी वीडियो फुटेज या फिर सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिस तरीके से लोगों ने देखा, उस तरीके से सारे लोगों का एक तरीके से ऐसे रिश्तों पर से भरोसा भी उठ गया। और बहुत सारे लोग जो है कि अभी तक सदमे में हैं, मान सकते हैं आप। सारे लोग अपने आप को कनेक्ट कर लिए इस केस से, और जितना ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ इन आरोपियों का और बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ, पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बना। लेकिन हाँ, आप कह सकते हैं कि पुलिस ने अपना काम जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया, मेघालय की जो पुलिस थी। और हाँ, इंदौर की पुलिस भी, मध्य प्रदेश की पुलिस भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, और तब जाके इस केस में बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारी जो भी कड़ियाँ थी वो जुड़ी। और कहीं न कहीं इन लोगों ने आरोप भी अपने कबूल किए, आरोपियों ने कन्फेस किया, और पुलिस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी तमाम एविडेंस को जुटाने में। और जो है कि सीन भी रिक्रिएट किया। मतलब सारी चीज़ें, मतलब एक तरीके से जो लीगली रूप से होनी चाहिए पुलिस ने वो सारी चीज़ें की, और अदालत में सारी चीज़ें प्रस्तुत की। इसी बेसिस पे अदालत ने इन लोगों को दोषी करार दिया, यानी आरोप तय कर दिया इनके ऊपर, भाई ये लोग आरोपी हैं। अब इसमें ट्रायल चलने वाला है, ट्रायल चलेगा 1 साल, ट्रायल मान लीजिए चलेगा। 1 साल बाद सज़ा हो सकती है, लंबा भी केस जा सकता है, होता है। बहुत सारे चीज़ों पे डिपेंड होता है केस। तो बहुत सारे केस आज भी चल रहे हैं, आपको पता है, काफ़ी दिनों से। तो ये है कि मान के चलिए आप कि इन लोगों को सज़ा तो मिलना तय ही है, क्योंकि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज या बहुत सारी चीज़ें जो है कि एविडेंस मिले पुलिस को और अदालत में गए, जिस तरीके से इन लोगों ने जितनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है, कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गुनाह है। और राजा की फैमिली की तरफ से तो डिमांड हो रही है कि भाई फांसी इन लोग को हो। हालाँकि ये तो अदालत तय करेगी, और अभी भी बहस होगी इस केस पे, दोनों तरफ के वकील होंगे। अब सोनम, बहुत सारे लोगों का ये भी है कि भाई ये सोनम रघुवंशी का केस कौन लड़ेगा। तो निश्चित तौर पे उनकी फैमिली लड़ेगी, या गोविंद रघुवंशी या उसके पिताजी सोनम के जो हैं वही लड़ सकते हैं, लड़ेंगे और लड़ भी रहे होंगे। आप मान के चलिए कि उन्हीं लोगों का सहयोग होगा सामने, भले ही नहीं चीज़ें आ रही हों। क्योंकि होता है लास्ट में धीरे धीरे, पहले शुरुआत में बहुत हाईलाइट हो रहा था केस, बहुत ज़्यादा किसी को यकीन नहीं हो रहा था ऐसा हो गया। तो गोविंद रघुवंशी के द्वारा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, भाई मैं उसको खुद सज़ा दिलाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। लेकिन चीज़ें जब धीरे धीरे टाइम गुजरता है ना, तो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। फिर आदमी अपने पे आ ही जाता है, फिर अपना अपना ही लगने लगता है, चाहे वो लाख गलत हो। ये चीज़ें आपने देखी होगी, और होती है, ये स्वभाव है, ह्यूमन नेचर है दोस्तों। तो इस पे कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है कि हाँ हाँ, कहा था गोविंद ने, बहुत सारी बातें कही थी, तो लोग उसको सुन के उस पर बिलीव कर रहे थे। लेकिन ये समय के साथ चीज़ें बदल जाती हैं, उस समय के हिसाब से चीज़ें बोली जा रही थी, और वो चीज़ें बदल गई है। राजा के परिवार को शॉकिंग लग सकता है, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मल हैं। और आपने देखा होगा किस तरीके से बयानबाजी चलती रही सोशल मीडिया पे, और किस तरीके से बयान भी बदलते रहे गोविंद के, किस तरीके से। तो ये होता ही होता है। फिलहाल रही बात कि सोनम की और उसके दोस्तों की, जो राज कुशवाहा है या फिर और भी साथी जो हैं जिन लोगों ने ऐसा किया, अंजाम दिया इस घटना को, तो निश्चित तौर पे इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। अदालत भी मुझे लगता है कि इन लोगों को सज़ा कड़ी से कड़ी देगी। अब देखिए, देखने वाली बात ये होगी कि ट्रायल चलने के बाद, बहस होने के बाद में जब सज़ा मिलती है तो कौन सी सज़ा मिलती है। मिलना तो तय है, मान के चलिए मिलना तो तय है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईलाइट केस है, तो इसमें कुछ हिला हवाली होने का कोई चांस नहीं है। निश्चित तौर पे इन लोगों को बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। और हाँ, थोड़ा-सा टाइम का वो होता है कि टाइम आगे-पीछे हो सकता है। तो जो लोग भी इस केस में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग अपडेट लेते रहें। कोई अपडेट होगी तो ज़रूर आपके सामने लाएँगे। और भी बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें, बहुत बड़े-बड़े
क्राइम केस या बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है मैं अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जो भी मेरी वीडियो पड़ती रहे वो आपके पास पहुँच जाए समय से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।